दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड 7 ऐसे पॉइंट की जो 1 अप्रैल से पूरी तरह से बदल जाएंगे और आपको जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो लोग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पहला अपडेट उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 31 मार्च के बाद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस जैसे तमाम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सेबी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के रूल में चेंजेस किया है और इन सभी पेमेंट मोड को 1 अप्रैल से हटा दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2022 के बाद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास केवल पेमेंट मेथड के 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग। 1 अप्रैल के बाद से आप केवल इन 2 मेथड से ही अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी तीसरा पेमेंट का मेथड आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा जो बड़ा चेंज 1 अप्रैल से होने वाला है, आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाना कंपलसरी है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर काफी तरह की इन्वेस्टमेंट और सेविंग स्कीम चलती है। आपने भी कभी ना कभी किसी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट जरूर किया होगा, नहीं भी किया तो आपने किसी ना किसी स्कीम का नाम जरूर सुना होगा, जैसे कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, या फिर पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट हो गया। आपने अगर इनके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको मंथली बेसिस या फिर क्वार्टरली बेसिस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। और भी अलग अलग तरह की स्कीम होती है। अगर आप इसके अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो अभी तक क्या होता था कि आप इसके अंदर पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो वो जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, उस इंटरेस्ट का पे आउट यानी कि उस इंटरेस्ट को आप कैश में भी ले सकते थे। लेकिन 31 मार्च के बाद से यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर ये जो कैश में इंटरेस्ट का पे आउट होता था पोस्ट ऑफिस की स्कीम के अंदर, ये पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब आप इन स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो कैश में नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और इन स्कीम में आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपका इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में ही डाला जाएगा। अभी तक आपके पास ऑप्शन होता था आप उसको कैश में भी ले सकते थे, लेकिन 1 अप्रैल से ये रूल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में इन स्कीम में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और सेविंग अकाउंट नहीं है तो अपना सेविंग अकाउंट जल्दी से जल्दी पोस्ट ऑफिस के अंदर खुलवा लीजिए, वरना आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तीसरा जो बड़ा चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ सैलरीड इंप्लॉय के काम का है। यानी कि अगर आप एक सैलरीड इंप्लॉय हैं तो आपको पता होगा आपकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता होगा हर महीने। उस प्रोविडेंट फंड की जो आप डिडक्शन ले सकते थे सेक्शन 80C के अंदर, उसी के साथ साथ आपको जो उस प्रोविडेंट फंड के पैसे पर इंटरेस्ट मिलता था वो भी आपके लिए पूरी तरह टैक्स फ्री होता था। अब इंटरेस्ट के रेट को तो कम कर दिया गया है, उसी के साथ साथ जो भी आप पैसा कंट्रीब्यूट करते थे उस पर इंटरेस्ट मिलता था, वो इंटरेस्ट भी अब पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं होने वाला है। उसके ऊपर भी कंडीशन लगा दी गई है, यानी कि 1 साल के अंदर आप जो भी पीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी सैलरी में से, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, अगर वो टोटल अमाउंट 2.5 लाख रुपए तक है तो आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका 1 साल का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो वहां पर आपको 2 अकाउंट बना दिए जाएंगे आपके पीएफ के। एक हो जाएगा 2.5 लाख रुपए तक का, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी होगा वो 2.5 लाख रुपए से एक्स्ट्रा दूसरे अकाउंट में जाएगा। और 2.5 लाख रुपए तक वाले अमाउंट पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो आप 2.5 लाख रुपए से एक्स्ट्रा वाला डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपके लिए टैक्स फ्री नहीं होगा। उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज आपने 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन किया 1 साल में पीएफ के अंदर, तो 2.5 लाख रुपए तक तो आपका टैक्स फ्री होएगा। जो 2.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा 8.1% की रेट से, सपोज आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होएगा आपके लिए, उस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगला जो बड़ा चेंज होने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आपको जो भी प्रॉफिट होएगा उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर। अभी तक वर्चुअल डिजिटल करेंसी के ऊपर कोई भी टैक्स का रूल नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, आपको अपनी तरफ से भी टैक्स पे करना होता है। लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद से रूल आ गया है और आपको जो भी प्रॉफिट होता है 1 अप्रैल 2022 के बाद से, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको फ्लैट 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा।
पांचवा जो बड़ा चेंज होने वाला है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर जीएसटी का काम करते हैं तो आपको पता होगा एक साल में एक बिजनेसमैन का अगर टर्नओवर यानी कि पूरे साल की सेल्स जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा होती है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यानी कि ई इनवॉइस जनरेट करना होता था। लेकिन अब ये जो 50 करोड़ की लिमिट है इसको कम कर दिया गया है, यानी कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका पूरे साल भर का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है तो उनको भी अब ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2022 के बाद से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये जो 50 करोड़ की लिमिट थी ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए, उस लिमिट को कम करके 20 करोड़ कर दिया गया है। अगला जो अपडेट है वैसे तो ये कोई चेंज नहीं है, लेकिन 31 मार्च से पहले पहले आप अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि आपका पैन कार्ड किसी भी काम का नहीं रहेगा, फिर आपको चार्जेस पे करके उसको वापस से एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। वैसे तो ये जो डेडलाइन है ये काफी समय से बढ़ती आ रही है, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट का रूल आया है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 234H के अकॉर्डिंग आपके ऊपर 1000 रुपए की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है अगर आप समय से पहले अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं करते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इसकी जो डेट है वो आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन ये अभी तक जो है रूल 31 मार्च लास्ट डेट बता रहा है। सातवां और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट जो है, अगर आप 1 अप्रैल 2022 के बाद से कोई भी कार या फिर टू व्हीलर लेने की सोच रहे हैं तो वो आपके लिए महंगा होने वाला है, क्योंकि IRDAI और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने मिलकर जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उसके रेट को जो 20% से इंक्रीज कर दिया है। यानी कि अगर आप एक नया कार या नई बाइक लेने जाएंगे तो आपको इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है, तो आपको उस इंश्योरेंस के बढ़े हुए दाम पे करने पड़ेंगे, जिस कारण से आपका जो व्हीकल है उसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।